हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुक्राफ्ट कंसल्टिंग। आज के इस वीडियो में हम 20 MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ करिकुलम, मीनिंग ऑफ करिकुलम, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, characteristics of curriculum, elements of curriculum एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑल टाइप ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यू के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म करिकुलम मीन्स। करिकुलम जो टर्म है उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। ए ऑप्शन है अ टेक्स्ट बुक, बी है अ कोर्स ऑफ स्टडी, सी है अ टीचिंग मेथड, डी है अ स्कूल बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर है अ कोर्स ऑफ स्टडी। दूसरा क्वेश्चन, द वर्ड करिकुलम इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। करिकुलम जो अल्फाज है, वर्ड है, वो किस ज़बान से निकली है। ए लैटिन, बी ग्रीक, सी फ्रेंच, डी स्पेनिश। राइट आंसर है लैटिन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस करिकुलम। इनमें से करिकुलम का कौन सा डेफिनेशन है। A. A list of subjects. B. The planned interaction of students with instructional content. C. The physical education program. D. A set of exam. इसका right answer है the planned instruction of student with instructional content. सवाल नंबर 4, which element is not typically considered part of a curriculum। इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो कि करिकुलम का पार्ट कंसिडर नहीं करता। ए कंटेंट, बी असेसमेंट, सी इंफ्रास्ट्रक्चर, डी लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इसका राइट आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है करिकुलम का एलिमेंट नहीं मानते, क्योंकि ये करिकुलम का एलिमेंट नहीं है। बाकी कंटेंट, असेसमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस ये एलिमेंट ऑफ करिकुलम में आता है। सवाल नंबर 5, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ अ करिकुलम। करिकुलम का जो प्राइमरी पर्पस क्या है इनमें से। ए टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, बी टू फैसिलिटेट लर्निंग, C. To standardize teacher evaluation, D. To create classroom discipline। तो इसका राइट आंसर है टू फैसिलिटेट लर्निंग। मेन पर्पस करिकुलम का क्या है, लर्निंग को फैसिलिटेट करना, सहूलियत देना, क्या है इसका मेन पर्पस है। सवाल नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। इनमें से कौन सा करिकुलम डिज़ाइन का कंपोनेंट है, हिस्सा है, पार्ट है। ए टेक्स्ट बुक सिलेक्शन, बी स्टूडेंट डेमोग्राफिक, सी टीचिंग स्ट्रेटजीज, डी ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबोव। ये तमाम जो है करिकुलम डिज़ाइन के कंपोनेंट्स में आता है। सवाल नंबर 7, which type of curriculum focuses on skills rather than traditional content। करिकुलम का वो कौन सा टाइप है जो स्किल्स के ऊपर उसका फोकस है, ना कि रिवायती जो कंटेंट है, सब्जेक्ट है, किताबें हैं उन पे। तो ए है ऑप्शन है फॉर्मल करिकुलम, बी ऑप्शन हिडन करिकुलम, सी कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, डी नल करिकुलम। तो इसका राइट आंसर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम का मेन फोकस स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है। सवाल नंबर 8, व्हाट डज हिडन करिकुलम रिफर टू। हिडन करिकुलम का क्या मतलब है। ए कंटेंट नॉट फॉर्मली इंक्लूड इन द सिलेबस, बी the curriculum taught in hidden classes, C. The formal lesson plans, D. Value taught in schools। स्कूल्स में जो वैल्यूज़ हम पढ़ाते हैं, जो बच्चे वैल्यूज़ सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं, हिडन करिकुलम। तो इसका राइट आंसर क्या है, वैल्यूज़ टॉट इन स्कूल्स। सवाल नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल करिकुलम, इनमें से कौन सा जो है फॉर्मल करिकुलम का एग्जाम्पल है? ए स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बी रेगुलर क्लास सब्जेक्ट्स, सी आफ्टर क्लास प्रोग्राम, डी स्टूडेंट सोशल इंटरेक्शन। तो इसका राइट आंसर है रेगुलर क्लास सब्जेक्ट, ये फॉर्मल करिकुलम का एग्जाम्पल है। सवाल नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ करिकुलम इवोल्वेशन, इनमें से कौन सा ज़रूरी अहम एलिमेंट है करिकुलम इवोल्वेशन का? ए स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, बी लर्निंग आउटकम्स, सी टीचर प्रेफरेंसेस, डी स्कूल फंडिंग। तो इसका राइट आंसर है लर्निंग आउटकम्स। सवाल नंबर 11, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम कंटेंट रिफर टू वर्ड, करिकुलम में कंटेंट से क्या मुराद है? ए टीचिंग मेथड्स, बी सब्जेक्ट्स एंड मटेरियल कवर, सी असेसमेंट टेक्निक, डी टीचर क्वालिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है सब्जेक्ट्स एंड मटेरियल कवर। जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, जो मटेरियल्स टॉपिक्स वगैरह पढ़ाते हैं, कंटेंट क्लास में पढ़ाते हैं, उसको क्या कहेंगे? करिकुलम की ज़बान में कंटेंट कहेंगे। सवाल नंबर 12, व्हाट डज करिकुलम मैपिंग इन्वॉल्व, करिकुलम मैपिंग किस चीज़ में इन्वॉल्व है, किस चीज़ में, क्यों हम इसका क्या पर्पस है, क्यों करते हैं? A. Planning a new school building, B. Outlining the relationship between curriculum and assessment, C. Creating a budget for educational material, D. Scheduling school events। तो इसका right answer है outlining the relationship between curriculum and assessment। assessment और curriculum के दरमियान relationship को build करने के लिए, outline करने के लिए, align करने के लिए curriculum mapping करते हैं। सवाल नंबर 13, विच टाइप ऑफ करिकुलम इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, करिकुलम का वो कौन सा टाइप है जो सकाफ़ती और माशरती पहलू को प्रमोट करते हैं? ए सोशल करिकुलम, बी नल करिकुलम, सी एकेडमिक करिकुलम, डी एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम। तो इसका राइट आंसर है सोशल करिकुलम। सवाल नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हेल्प टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग इन अ करिकुलम, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है स्टूडेंट के लर्निंग को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? ए ऑब्जेक्टिव्स, बी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, सी असेसमेंट, डी टीचिंग स्टाफ। तो इसका राइट आंसर है सी असेसमेंट। सवाल नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल डिज़ाइन करिकुलम, इनमें से कौन सा जो है एक अच्छे करिकुलम का करिकुलम की खसूसियत नहीं है? ए रिजिड स्ट्रक्चर, बी रेलिवेंस टू स्टूडेंट्स लाइव्स, सी फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट, डी क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो इसका राइट आंसर है रिजिड स्ट्रक्चर, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, वो जो है एक अच्छे करिकुलम के खसूसियत में नहीं आता। सवाल नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, करिकुलम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है? ए स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर्स, बी टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, सी स्कूल लोकेशन, डी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो इसका राइट आंसर है टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। टीचर जब ट्रेंड होंगे, टीचर को जब आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तभी वो करिकुलम आपने बनाया है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सवाल नंबर 17, द नल करिकुलम रिफर टू वर्ड, नल करिकुलम का क्या मतलब है? ए content not include in curriculum, all subject offered in a school, C courses offered in summer school, D extracurricular activities। तो इसका राइट आंसर है
content not included in curriculum. सवाल नंबर 18, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ करिकुलम रिफॉर्म? करिकुलम रिफॉर्म का प्राइमरी गोल, उसका मेन मकसद क्या है? ए, टू इंक्रीज टीचर वर्कलोड, बी, टू इम्प्रूव एजुकेशनल क्वालिटी एंड रेलिवेंस, सी, टू रिड्यूस स्कूल फंडिंग, डी, टू स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। इसका राइट आंसर है बी, टू इम्प्रूव एजुकेशनल क्वालिटी एंड रेलिवेंस। सवाल नंबर 19, which element of the curriculum refers to the intended outcome for student learning? वो कौन सा करिकुलम का एलिमेंट है जो स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को मेजर करने के लिए मेजर करते हैं? ए, करिकुलम कंटेंट, बी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सी, टीचिंग मेथड्स, डी, असेसमेंट स्ट्रेटजी। इसका राइट आंसर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम है उसको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। सवाल नंबर 20, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ सब्जेक्ट सेंटर लर्निंग? सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्निंग है, उसका मेन फोकस क्या है, उसका मेन किस चीज़ को वो फोकस करता है? तो ए है स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस, बी है मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड कंटेंट, सी है सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, डी है नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड कंटेंट। यहाँ तक हमारे जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे एंड होता है। होप सो आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इनके बारे में डिटेल से आपको समझना है तो इनसे रिलेटेड वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।